नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती और आप देख रहे हैं दिल्ली का रण, क्योंकि दिल्ली ने अपना मन बना लिया है। दिल्ली आज वोट कर रही है और दिल्ली अपने लिए आने वाले 5 साल के लिए सरकार बनाने जा रही है। आज अलग अलग दिल्ली के हिस्सों से हमारी एक बड़ी टीम आपके साथ जुड़ रही है और दिल्ली का एक मूड मीटर आप तक पहुंचा रही है। मैं खुद पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं, जो कि डिप्टी सीएम हुआ करते मनीष सिसोदिया की सीट थी। अब इस सीट से अवध ओझा आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या कैंडिडेट पर वोट पड़ रहा है या पार्टी पर वोट पड़ रहा है। मैं जल्दी जरा कुछ लोगों से बात करती हूँ जो वोट देकर आ रहे हैं। वोट दे दिया सर? जी सर। ये बताइए, इस बार दिल्ली का मूड क्या है? सर वोट तो बीजेपी है जी। अच्छा, हम कहते हैं सीक्रेट बैलेट यहाँ पर कोई मानता नहीं है, लेकिन मैं जरा लोगों से जरूर पूछूंगी। ये बताइए, क्या मुद्दा रहा आप लोगों के लिए जब वोट डालने गए? का मुद्दा रहा बेटा, दारू बंद करें तो ठीक है। मेरे तो एक ही बच्चा दारू पी के मरे जा रहा है। दारू बंद करें। 10-10 वोट हैं एक घर में, मेरे तो 15 हैं। बताऊं, दारू बंद ना करें। ये गंभीर समस्या है। उनको बेड़ा गर्क हो, अब के दादी वोट अगली बार वोट भी ना देंगे। मैं बताऊं, जिनके एक जरा बात कराइए, आप क्या कह रहे थे? बोले पहले तो एक में एक फ्री था, इस बार कहीं जीते तो एक में 2 फ्री ना कर दे। अच्छा, तो ये भी एक चिंता रही। ये भी एक चिंता है। सोच लीजिए जब हो कुछ। अब आने वाली पीढ़ी जो है इसी नशे के चक्कर में भी कितना बर्बाद हो चुका है। वोटर आप यही के दिल्ली के वोटर? जी हाँ। इस बार क्या माहौल है? माहौल सही है। सही है, कोई समस्या नहीं है। ऐसे भी वोटर हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन जो कहते हैं कोई समस्या नहीं है हमें। आप नया ही वोट? हाँ जी दिए। बड़ी खुश है वोट डालकर। दारू का ठीका बंद हो जाए तो कुछ हो। क्या ये आपके घर में क्या चर्चाएं चल रही थी चुनाव की? ये फ्री की रेवड़ी बंद हो जाएंगी जी अब। अच्छा, बंद हो जाएंगी? आप चाहते हैं फ्री की रेवड़ी बंद हो जाए? अब ये देखिए, कई ऐसे भी नजर आ रहा है। देखिए, ये तो मैंने आपको 10 दिन पहले कहा था कि 20,000 से हारेंगे। उसके बाद में मैं और बहुत सारे लोगों से मिला तो मार्जिन को बढ़ाएंगे। जी, आप पूजा अर्चना भी कर रहे थे इस दौरान, यहाँ पे परिवार के साथ तो पहुंचे हैं, लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगा रहा है कि लोगों के उंगलियों में सिहाई लगाई जा रही है, उन्हें वोट नहीं देने दिया जा रहा है। मैं सारे दिल्ली वासियों से कहूँगा कि अपने घर से बाहर निकलकर अपनी उंगली पे स्याही लगाएं और वो दिखाएं अरविंद केजरीवाल को कि इस बार उन्होंने अच्छी सरकार को यहाँ पे वोट किया है, कमल का बटन दबाया है। भारी से भारी संख्या में जाएं और अपना मतदान करें। अच्छा सर, इसके साथ ही एक बात करें तो देखिए, आप में कॉन्फिडेंस तो नजर आ रहा है, तो क्या लग रहा है सीएम चेहरा अगर भाजपा से होते हैं तो वो आप हो सकते हैं क्या? देखिए, आप मेरे से ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। इस वक्त रमेश वर्मा जी थे, साफ तौर पर आप सुन रहे थे, जीत को लेकर के आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं। हालांकि 8 तारीख को यहाँ पे चुनाव की जो वोटिंग है उसकी गिनती पूरी हो जाएगी और रिजल्ट 8 तारीख को आएगा और देखने को मिलेगा कि आखिर सीएम का ताज। तो आप सुन रहे हैं दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं। लगातार रिपब्लिक पर हम आपको दिल्ली का हाल दिल बता रहे हैं कि दिल्ली क्या सोचकर वोट कर रहा है। सर हमारे साथ मौजूद है। सर, मुसलमानों पर बहुत बात होती है टीवी चैनल्स पर भी, मुसलमान वोटर क्या सोचकर जाता है वोट करने? बहुत से लोग कहते हैं कि बीजेपी को हराना है, इस पार्टी जो जिता रही है, जो जीत रही है, बीजेपी को हरा रही है, उसी को वोट देंगे। ऐसा कुछ नहीं, ना ही हम लोग कभी ये सोचते कि बीजेपी को हराना है। बीजेपी भी एक अच्छी पार्टी है, वो देश के हित में काम कर रही है, लेकिन कुछ कैंडिडेट उसके गलत हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे गलत हैं जो गलत बयानबाजी करते, तो उनसे थोड़ा सभी समाज के लोगों का दिल दुखता है, चाहे वो मुस्लिम हो या और कास्ट के हो या उन्हीं के पार्टी को, उनका भी दिल दुखता है कि ऐसा शख्स क्यों बोलता है। तो उसको हराने का कोई मतलब नहीं। बाकी हार जीत तो वोटर के हाथ में। वोटर जितना जिसको वोट देगा वो जीतेगा, जिसको कम देगा वो हारेगा। यहाँ केजरीवाल या ओवैसी? यहाँ तो इस समय केजरीवाल तो है ही, उसकी तो सरकार दिल्ली में बननी और यहाँ जो जीतना है वो हमारा मामला टक्कर का है इस बार। किसके टक्कर? बीजेपी भी टक्कर दे रही है। भाई देखो, बीजेपी वो अपनी जगह पे है, उनका नया कैंडिडेट खड़ा है, वो अपनी जगह पे। बाकी अमानत की बात है, अमानत ने इसमें काम करा है। पूरे दिल्ली का अगर मैं पूछूं आपसे? पूरे दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार है। बाकी आप मान लो कि जो पहले उसको मिली थी 67 सीटें करीब, वो अब नहीं मिलेंगी। अब ये 50 के आसपास सीटें मिलकर सरकार उसी की बनेगी। क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, 50 सीट के आसपास ही मिलेंगे। लेकिन कह रहे टक्कर बड़ी है इस बार, काटे का मामला है। बिल्कुल भी टक्कर नहीं है। ये सीट भी आम आदमी जीतेगा।
जी अमानतुल्लाह खान जी। तो वैसी वाले दावा कर रहे हैं हम खुद जीत। वो तो सभी दावा करेंगे भाई साहब। ये आप भी कर रहे हैं? 8 तारीख को सबको रिजल्ट आ जाएगा। वो 8 को रिजल्ट आ जाएगा। क्या नाम है आपका सर? जी नसीम। तो नसीम साहब क्या लग रहा है आपको? यहाँ तो पतंगी है साहब। ये तो लड़ाई दिख रही मुझे, इधर कह रहे हैं केजरीवाल, आप कह रहे हैं ये मेरे बड़े भाई हैं। हाँ। ये कह रहे भाई को हरा रहा है इस बार। नहीं भाई भाई को नहीं हरा रहा है। भाई वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम एक मुहिम में हैं। अरे तो एक तो हारेगा ही इंशाल्लाह। जीत हार हमारी यहाँ नहीं होगी। शिफा इलेक्शन जीतेंगे और अमानत भाई उनके साथ खड़े होंगे। मुसलमान यहाँ क्या सोचकर वोट देता है बताइए? देखिए मुसलमान जो है ना, अगर आप देखिए एक ना हम ऑल ओवर इंडिया एक प्रोटोटाइप करा दिया कि बीजेपी को हराने के लिए मुसलमान, अगर आप ये देखेंगे ना तो मुसलमान एरिया में लोग बहुत पॉलिटिकली अवेयर होते हैं और वो अपने जो उनकी ज़रूरियात हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए वो वोट करते हैं। जैसे हम ओखला की बात कर रहे हैं। मुझे एक बात सच सच बताइएगा, मुसलमान इलाकों में इतनी स्थिति खराब क्यों थी? दूर मत जाइए जरा, उमेश पीछे कैमरा घुमाइए। ये आप कूड़ा देख रहे हैं, यहाँ अमानतुल्लाह विधायक, यहाँ केजरीवाल की सरकार, एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी, और देखिए यही जहां पोलिंग बूथ है उसके बाहर कूड़ा पड़ा। ये गंदगी, ये रोड खराब, ये टूटी, मुसलमान ये सब नहीं देखता। देखिए ये किसी पार्टी की वजह से नहीं है, ये सिर्फ मुसलमान है इसकी वजह से। किसी भी पार्टी का होगा ना, हम कांग्रेस में भी यही थे, अच्छा, अमानत में भी यही थे, अभी भी हैं। हर जगह मुसलमानों को ऑल ओवर इंडिया जहां भी उनका एक गेटोज बना दिया जाता है और उसको डिलिबरेटली पीछे रखा जाता है। ये पूरे गवर्नमेंट इंडिया ऑल ओवर इंडिया में ये है। तो किसी की भी सरकार, सुनो सर, मैं आपको बताता हूँ मुसलमानों के साथ परेशानी क्या है। और सारी पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों को कंसिडर क्या करती है? सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक जिसको निचोड़ लिया जाए। ठीक है, पहली चीज, उनको मिनिमल चीजों पे जिंदा रखा जाए और वो इसलिए बहुत खुश है कि मैं जिंदा हूँ। उनके लिए यही बहुत है आज के डेट में। उन्हें कुछ चाहिए नहीं, मुझे चैन से जीने दो, बस। इसके जद्दोजहद मुसलमान आज भी 75 साल के बाद हिंदुस्तान में लगा है। और ये 10 साल केजरीवाल, मैं 10 साल केजरीवाल छोड़ दीजिए, मैं 47 से अभी तक की बात कर रहा हूँ। किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया? किया है, क्या है ये देख लो, लॉलीपॉप है, चूसो बस। अरे तुम्हें जीने दे रहे हैं ना, वो आके मार देगा तुम्हें, ये हकीकत है। मगर अब जो हमारी जनरेशन है और हमारे आगे वाली जनरेशन, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव पैदा करेंगे। हम 2 होंगे, कोई बात नहीं, मगर हम 2 निगोशिएट करेंगे। आज हम सिर्फ चटाई बिछा रहे हैं और कुर्सियां बिछाने के लिए मुसलमान इस्तेमाल हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में, हर पॉलिटिकल क्लास में। अब हम जो जहां खड़े होंगे ना, तो हमारी बात हम खुद करेंगे। हमें किसी की रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए। दिल्ली, ये यूपी के अंदर 6% यादव है और सपा जो है यादवों की सरकार है, मुसलमान उससे बहुत ज्यादा है। हमारी जितनी है ना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी सपा की सरकार ने मुसलमानों के लिए किया नहीं, कहने के लिए ऑन द फेस ऑफ इट किया है, और सिर्फ डरा करके कि भाई बीजेपी आ जाएगी। अब हमारा रिप्रेजेंटेशन हम खुद करेंगे। अब हम तहैया कर रहे हैं, हम अपना रिप्रेजेंटेशन खुद करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें आपसे दुश्मनी है। अगर आप एक AYZ है, मुझे सिर्फ यह है कि मेरा रिप्रेजेंटेटिव मेरा हो, मेरे लिए बात कर